हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनिक मेडिसिन इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी मेडिसिन जो कौन कौन से डिजीज़ में आपको देनी है। तो यहाँ पर आज हम डिजीज़ के बारे में और मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ पर कुछ मेडिसिन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों। यहाँ पर आज हम इन सभी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके सभी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर साथियों अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहली मेडिसिन के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हमारे जो डिजीज़ है साथियों, यहाँ पर नोज़िया है। नोज़िया या ओमिटिंग। तो नोज़िया और ओमिटिंग के लिए प्रोक्लोरप्रामाज़ाइन और माइलेट का जो हमारा टैबलेट आती है उसको यूज़ करना है। ठीक है, माइलेट की जो टैबलेट आती है उसको क्या करना है, यूज़ करना है। तो यहाँ पर इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या किडनी में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, यूरेटर में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जिसको मार्केट में नॉरलेट के नाम से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों एनीमिया। ठीक है, यदि आपको एनीमिया डिजीज़, नॉर्मल एनीमिया डिजीज़ काज हो रहा है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं किसका, आर्बिटोन सिरप का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डेक्सोरेंज का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी एनीमिया के लिए यूज़ किए जाने वाले सिरप हैं। चलिए साथियों बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेडिसिन और नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, यानी टीबी के बारे में। तो टीबी में क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स के एल्वोलाई में इन्फेक्शन काज हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, टीबी का फॉर्म हो जाता है। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी मेडिसिन लेना चाहिए, इसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स मेडिसिन T4 एक किट आती है उसका यूज़ करना चाहिए, जिसमें हमें रिम्फामेसिन कैप्सूल्स या लाल कैप्सूल्स खाने के लिए दी जाती है, जो बाकी खाने के बाद होती है, इसका यूज़ किया जाता है। फिर उसकी है पायराजिमाइड है, ठीक है, और आयोनाइजाइड है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, आयोनिजाइड और इथेमाब्यूटॉल्स। ठीक है, इन दोनों ड्रग्स का यूज आप ट्यूबरक्लोसिस में कर सकते हैं। फिर उसके बाद लगभग 6 मंथ तक यह ट्रीटमेंट आपका चलता है। किसी भी ट्यूबरक्लोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो 6 महीने तक जरूर चलता है, और उसके बाद ये बढ़ाया भी जा सकता है 9 मंथ तक। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट की वर्टिगो या डिजीनेस। इसका मतलब भी होता है चक्कर आना। ठीक है, क्या होना, चक्कर आना। ठीक, चक्कर आना। तो यहाँ पर इसके लिए यूज़ किया जाएगा प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ठीक है, कौन सी टैबलेट, प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट का यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद बेटा हिस्टामिन्स डाईहाइड्रोक्लोराइड सस्टेन रिलीज टैबलेट का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों किडनी स्टोन। ठीक है, किडनी में क्या हो जाता है, जब कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है तो उसे कहते हैं किडनी स्टोन। ठीक है, तो किडनी स्टोन में हम किसका यूज़ करते हैं, नीरी सिरप का यूज़ करते हैं, और उसके बाद एल्कासोल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर हमारे जो पैर होते हैं उनमें नसों में क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है, या लॉस ऑफ फीलिंग्स या फिर सुन्न हो जाती हैं। ठीक है, जो हमारे पैर होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं, नंबलेस हो जाते हैं, या फिर बर्निंग सेंसेशन, जलन सा महसूस होता है, या फिर टाइट महसूस होता है। तो उसके लिए हम कौन सा ड्रग्स यूज करेंगे,
प्रीगाबालिन कैप्सूल, ठीक है, प्रीगाबालिन कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट। यदि आपके पेट में कीड़े हो गए हैं, ठीक है, पेट में कीड़े आ गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कीड़ों को, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। ठीक है, क्या यूज़ कर सकते हैं, एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन का आप यूज कर सकते हैं कीड़ों को मारने के लिए। यहाँ पर साथियों हम बात करते हैं नेक्स्ट माइग्रेन। ठीक है, यदि आपका हाफ सर दर्द हो रहा है या माइग्रेन की स्थिति आपको समझ में आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए हम नेप्रोक्सिन टैबलेट का यूज कर सकते हैं, निम्सलाइड पैरासीटामॉल टैबलेट का यूज कर सकते हैं, आइबुप्रोफेन पैरासीटामॉल का यूज कर सकते हैं, डाइक्लोफिनेक सोडियम और पैरासीटामॉल का यूज कर सकते हैं, एसिक्लोफिनेक और पैरासीटामॉल का यूज कर सकते हैं। तो माइग्रेन के लिए ये सारी दवाइयाँ आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर आई ड्रॉप्स के लिए। यदि आंखों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, कंजक्टिवाइटिस हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है कार्निया में, तो उसके लिए कौन से आपको ड्रॉप्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस के लिए मॉक्सीफ्लॉक्सासिन एक प्रकार का एंटी इन्फेक्शंस का होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा एंटीबायोटिक्स एक तरह से हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का ईयर और आई ड्रॉप्स दोनों आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के लिए, यहाँ पर इनके और इनके लिए आप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था साथियों आज के लिए हमारा छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।